नमस्कार। इन कहानियों की श्रृंखला में आज उपनिषदों के एक दृष्टांत को लेकर उपस्थित हुए। ये कथा है सम्राट ययाति की। ययाति एक सम्राट हुए हैं, कहते हैं, जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। अतिशयोक्ति न हो तो पूरे विश्व पर उनका साम्राज्य था। और उस समय मान्यता ये थी कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। ययाति अपने साम्राज्य को फैला चुके थे, जहां तक फैलाया जा चुका था। उनके 100 पुत्र भी थे। पूरा वैभव, सुख और समृद्धि से भरपूर उनका साम्राज्य था। प्रजाजन प्रसन्न थे। जीवन में जो कुछ भी पाने योग्य था वह सब था उनके पास में। जब वह 100 वर्षों के हुए तो यमदूत उनके पास में आया और उसने कहा कि महाराज, आपका समय पूरा हुआ, अब आप चलें। यमराज की ओर से संदेश है। ययाति तो बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, कभी उनका इंतजार ही नहीं था इसका भी कि कभी मृत्यु भी आएगी। कभी कोई तैयारी तो थी नहीं। तो वो परेशान हो गए, घबरा गए और उन्होंने उस यमदूत के पांव पकड़े और कहा कि नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मुझे कुछ 100 वर्षों का और समय दे दो, जो कि मैंने ये जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी सहेजा है, इसका मैं भोग तो कर लूं, इसका आनंद तो मना लूं। ये मेरे जीवन के जो 100 वर्ष थे, ये तो इन्हें जुटाने में ही लग गए। जीवन तो जी ही नहीं सका मैं। तो वो यमदूत कहता है कि नहीं, अब आपको चलना ही होगा। लेकिन ययाति उससे बहुत अनुनय विनय करते हैं। अंततः वह उसे राजी भी कर लेते हैं। तो यमदूत कहता है कि ठीक है, मैं राजी तो हो जाता हूं, आपको और 100 वर्ष दे दूंगा, किंतु एक शर्त है। यदि आपका कोई पुत्र अपनी आयु आपको दे दे और स्वयं मृत्यु का वरण कर ले, तो मैं उसके साथ जा सकता हूं और आपको 100 वर्षों का और जीवन मिल जाएगा। ययाति पहले तो बड़ा प्रसन्न होता है, फिर वह सोचता है कि आखिर कौन सा पुत्र है जो अपनी आयु, अपना जीवन उसको दे देगा। वह अपने बड़े पुत्र से पूछता है, क्यों बेटा, क्या तुम मेरी जगह मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो? बड़ा बेटा सर झुका लेता है, नजरें नीचे कर लेता है। ययाति उसके उत्तर को समझ जाता है कि नहीं, ये तैयार नहीं है। वह अपने अन्य पुत्रों की ओर देखता है और उनसे भी पूछता है कि क्या कोई भी पुत्र अपना जीवन, अपने जीवन की आयु अपने पिता को देने के लिए सज्ज है, तैयार है? है कोई ऐसा पुत्र जो अपनी आयु अपने पिता को दे दे? कोई भी तैयार नहीं होता है। तभी छोटा पुत्र सामने आता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, ये यमदूत मुझे अपने साथ ले चले और मैं अपनी आयु आपको देता हूं। ययाति विस्मय से उस बालक को देखते हैं और कहते हैं, अभी तो तुम्हारी आयु ही कितनी है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो और तुम क्यों अपने जीवन को मुझे देने के लिए तैयार हो? तो जानते हैं वो पुत्र क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने देख लिया है कि 100 वर्षों में भी आप इस जीवन से संतुष्ट नहीं हुए, और मैं अपने बड़े भाइयों को भी देख रहा हूं, वो भी कहते हैं कि नहीं, अभी उन्हें और जीना है। और मुझे विश्वास है कि जब वो आपकी आयु में पहुंचेंगे, उनकी भी स्थिति यही होगी जो आज आपकी है। उन्हें भी अपना जीवन छोटा मालूम पड़ेगा और वो चाहेंगे कि उन्हें और कुछ वर्षों का जीवन मिल जाए, कुछ अवधि और मिल जाए कि वो अपने जीवन को भोग सकें। तो मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि इस लंबी अवधि से कुछ होने वाला नहीं है।
ऐसा नहीं है कि लंबे जीवन से किसी को कोई संतुष्टि मिलती हो और जीवन की लालसा खत्म हो जाती हो, जीवन की इच्छाएं कभी खत्म हो। और इतने लंबे जीवन को जीने के बाद भी अगर असंतुष्ट ही मरना है तो आज ही क्यों नहीं? असंतोष भरा इतना लंबा जीवन जीना ही क्यों? तो मैं आज ही मरने के लिए तैयार हूं। इस यमदूत को कहें कि मुझे अपने साथ ले चले और आपको जितनी भी आयु आपको देना चाहे वो दे दे, मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं ययाति को और 100 वर्ष मिल गए और यमदूत उसके छोटे से पुत्र को लेकर अपने साथ चला गया। लेकिन ये 100 वर्ष कितने देर तक चलने थे? ये भी एक दिन चुक गए। यमदूत पुनः उपस्थित हुआ। उसने कहा, सम्राट ययाति, आपके वह 100 वर्ष पूर्ण हुए और अब आपका समय आ गया। अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मृत्यु को वरण करने का समय आ गया। ययाति तो फिर परेशान। ये 100 वर्ष भी उसने ऐसे ही निकाल दिए थे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उसे मरना ही होगा। लेकिन यमदूत जब सामने आकर खड़ा हो गया तब उसे याद आया, नहीं, इस जीवन में मरना भी होता है। उसने फिर उस यमदूत के चरण पकड़े और कहा कि मुझे एक बार बस और 100 वर्षों का जीवन दे दें और मैं इस बार सब कुछ संयोजित कर लूंगा और अगली बार जब आप आएंगे तो आप मुझे बिल्कुल तैयार पाएंगे। उस यमदूत ने कहा, ठीक है, आपकी बात भी देख लेते हैं। देखें, पूछें अपने पुत्रों से अगर कोई है तो, जो अपना जीवन आपको देने के लिए तैयार हो, जो अपनी आयु आपको अर्पित कर दे। कहते हैं सम्राट ययाति का सबसे छोटा पुत्र ही इस बार फिर उसके सामने आया और उसने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूं। इस जीवन का यही चमत्कार है कि छोटे बच्चों को मृत्यु से कभी भयभीत नहीं देखा जाता और वहीं बूढ़े मृत्यु का नाम सुन के ही भयभीत हो जाते हैं। आत्मा कांप जाती है उनकी। तो इस बार फिर उनका छोटा पुत्र तैयार हुआ और उसने अपनी आयु अपने पिता को अर्पित कर दी। यमदूत उनके छोटे से पुत्र को लेकर जब चलने लगा तो रास्ते में यमदूत उस पुत्र से पूछता है कि तुम क्यों तैयार हो गए? क्या तुम्हें जीवन का मोह नहीं? तुम्हें सुख नहीं भोगने? तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं? तो पुत्र यमदूत से कहता है, इच्छाएं तो मेरी भी बहुत हैं, लेकिन समझ में आ गया कि ये इच्छाएं, ये वासनाएं सभी दुष्पूर हैं। इन्हें मैं कितना भी भोगूंगा लेकिन लालसा कभी समाप्त नहीं होगी, मुझे संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाली। इस जीवन में भोगने से तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। कदाचित जीवन कुछ है ही इस प्रकार का कि इसे जितना भोगो लालसा उतनी बढ़ती जाती है। ये जरूर बात है कि इसे अगर त्याग दो तो वासनाएं भी चुक जाती हैं और आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। ईशावास्य में कथन है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो जो त्यागने का सामर्थ्य रखते हैं वही भोग भी पाते हैं। आज मैंने इस जीवन को त्यागा तो मेरे पास में संतुष्टि है कि मैंने अपना जो भी कुछ उपलब्ध जीवन था उसे सही मानों में भोगा भी है। आज मैं देख सकता हूं कि जीवन में कितना लालित्य है। तो इस प्रकार ययाति और 100 वर्ष जीता है। यमदूत फिर से आता है और उससे पुनः कहता है कि तुम्हारे मृत्यु का समय हो गया। ययाति फिर गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, मुझे और 100 वर्ष और 100 वर्ष। लेकिन आखिर ये कब तक चलना था? अंततः उसे मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। और इतने लंबे कई 100 वर्षों को जीने के बाद भी जब भी वह मरता है असंतुष्ट ही मरता है। तो ये कहानी है एक छोटी सी लेकिन एक गहरे अर्थों के साथ। हम भी हमेशा और जीना चाहते हैं। जब भी मृत्यु आती है
हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ी सी अवधि मुझे और मिल जाती, अभी तो कुछ भी संयोजित नहीं हुआ था, कुछ भी संभाल नहीं पाए हैं और काम इतने अधूरे पड़े हैं। लेकिन गौर से सोचें कि क्या कभी कोई काम पूरे भी हुए हैं? क्या कभी कोई ऐसा भी दिन आएगा जब हम कह सकेंगे कि नहीं, अब मेरे सारे काम पूरे हुए, अब मैं चलने के लिए तैयार हूं? और सही मायने में जो चलने के लिए तैयार है उसी के काम पूरे समझे जा सकते हैं। वही संतुष्ट है जो सदैव चलने के लिए तैयार है। तो बात जीवन की लंबाई में नहीं है, बात अनुभवों की गहराई में है। अगर आप समझ गए कि मृत्यु अवश्य होनी है, एक जन्म के साथ जुड़ी हुई घटना ही है, जन्म मृत्यु में जाके ही पूर्णता को पाता है, या यूं कह लें कि जन्म लेते ही हमारे मृत्यु की घटना घटनी शुरू हो गई। हाँ, धीरे धीरे, और एक दिन वह पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे ही वैसे हम हर एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी जिसको ये बात समझ में आ गई है, जिसने भी ये समझ लिया है कि देह है जिसे मिट्टी में मिल ही जाना है, उसी ने जाना है कि इस देह के भीतर ऐसा भी कुछ है जो कभी नहीं मरता। दिया तो टूटकर मिट्टी में मिल ही जाता है, लेकिन ज्योति आकाश में खो जाती है और स्वयं आकाश हो जाती है। तो अपने भीतर भी खोजें, अपने भीतर भी टटोलें, अपने उस ज्योति को जो है भीतर, जो जीवन है, जो हमें यहां तक लेके आया है, जो आगे भी चलता रहेगा और समग्र में समाविष्ट हो जाएगा, और ये मिट्टी में समाहित हो जाएगी। और जिस दिन भी हमें इस ज्योति का साक्षात्कार हो जाएगा, हमारे ये अनुभव में आ जाएगा कि हम समिष्ट के ही अंश हैं, हम उससे अलग नहीं, हम उससे पृथक नहीं। तब उस दिन ये छोटी सी बूंद उस एक बड़े समुद्र का हिस्सा हो जाती है। फिर लहर नहीं रह जाती, सागर हो जाती है। नमस्कार।